हेलो एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक के प्रोज एंड कॉन्स हम लोग दोनों डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है और 100 रुपये से नीचे का स्टॉक है, ठीक है। और इस स्टॉक को मैं बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और इस स्टॉक ने आज वो लेवल दे दिया है जहाँ पर मैं इसमें पोजिशन बनाना कंसिडर करूँगा। सो जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है और मॉडरेटली रिस्की है। एज आई एम ट्रैकिंग दिस स्टॉक सिंस लॉन्ग टाइम और इसने आज वो लेवल्स दे दिए हैं जहाँ पर कि हम लोग कंसीडर कर सकते हैं इस स्टॉक को इसमें पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है। सो गाइस, अगर हम लोग यहाँ पर जाकर इसमें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखेंगे तो फिर आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर इस स्टॉक का जो मार्केट प्राइस है वो इसकी प्रेजेंट वैल्यू से लेस है, मतलब ये पैरामीटर अपने फेवर में जाता है, ठीक है। लेकिन इस स्टॉक के जो आरओई हैं अभी तक, ठीक है, वो बैंक एफडी रेट से अच्छी नहीं है, तो दिस पैरामीटर गोज अगेंस्ट अस। इस स्टॉक के डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे हैं और इट इज़ गुड टाइम टू कंसिडर दिस स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं आया और इस स्टॉक में अभी तक कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर जाकर देखोगे तो आप लोग देखोगे कि इस स्टॉक को कोई भी एनालिस्ट कवर नहीं कर रहा है, तो फिर आप लोगों को सोच समझ कर इसमें डिसीजन लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग आरसीएफ में नोटिस करोगे तो फिर पिछले एक साल में इस स्टॉक के जो भी रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है। हालांकि इसके बावजूद भी ये स्टॉक पिछले एक महीने में अराउंड 26% अप है, ठीक है। यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के इसके 2 साल का डेटा देखेंगे तो फिर 2 साल में इसने अच्छे रिटर्न्स बना के दिए जो कि हैं अराउंड 215%। और यही अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फिर पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 58.5% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं, जो कि मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आप लोग आज की डिलीवरेबल क्वांटिटी नोटिस करोगे तो फिर वो है सिर्फ 16.6%, कल की है अराउंड 16%, ठीक है। यही अगर आप लोग नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर देखोगे तो फिर यहाँ पर इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 25% से कम ही है। कब तक? यहाँ तक 17 मार्च तक, ठीक है। उसके पहले भी अगर आप लोग देखोगे तो फिर ये अराउंड 25% से कम ही था। बीच बीच में इसमें थोड़ा बहुत स्पाइक हम लोगों को देखने को मिल जाता है, बट इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी ज़्यादा खास नहीं है। अब बात आती है इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फिर यहाँ पर प्रमोटर्स के पास में 75% की होल्डिंग्स है और प्रमोटर्स किसी भी कंपनी में 75% से ज़्यादा अपनी होल्डिंग्स को नहीं बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो मैक्सिमम जो इसकी होल्डिंग्स है वो प्रमोटर्स के पास में, ये गुड साइन है बिकॉज कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसके जो मैक्सिमम शेयर्स है वो प्रमोटर्स के पास में है, ठीक है। ये अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के एफआईएस का डेटा देखेंगे तो फिर एफआईएस के डेटा में भी हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि पिछले एक साल में यहाँ पर एफआईएस का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ता हुआ हमको नज़र आया है। यही अगर हम लोग डीआईएस का डेटा यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो फिर हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि डीआईएस के डेटा में यहाँ पर पिछले एक साल में कमी आई हुई है। लेकिन एफआईएस के डेटा को मैं इसलिए कंसिडर करता हूँ बिकॉज एफआईएस का एक स्मार्ट मनी होता है और ये लोग किसी भी इकोनॉमी में अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि डीआईएस स्मार्ट नहीं होते, डीआईएस भी स्मार्ट होते हैं और डीआईएस को लोकल मार्केट्स के बारे में ज़्यादा पता होता है। बट जो एफआईएस होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी में जाते हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए जाते हैं बिकॉज उनको दूसरी इकोनॉमी में अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आता है। दोस्तों, इस स्टॉक में हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग इस स्टॉक में जो एनालिसिस करेंगे वो मंथली चार्ट पे भी करेंगे, वीकली पे भी करेंगे और एंट्री पॉइंट के लिए हम लोग इसमें डेली चार्ट पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। बट ये एक मंथली चार्ट है और ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, तो फिर इस स्टॉक में टारगेट अचीव होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इनिशिएटिंग एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक, ठीक है। बिकॉज मेरी तरफ से इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट एक अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये पिछले 15 साल से इसी रेंज में घूम रहा था और अगर मैं यहाँ पर एक इसका ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करूँगा देन ये यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस है जो इसने अभी रिसेंटली ब्रेक किया। अगर मैं विक्स को कंसीडर नहीं करता हूँ तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँगा यहाँ पर तो फिर आप लोग यहाँ पर अगर देखोगे तो फिर मैं यहाँ पर विक्स को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है। और इसी के साथ में अगर आप लोग देखोगे तो फिर इसने यहाँ पर आज जो मंथ इसमें क्लोज हुआ है इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। इसके लिए मैं आपसे कह रहा था कि मैं इस स्टॉक को ना पिछले 4 या 5 महीने से या फिर हो सकता है 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज मैं इस स्टॉक में मंथली ब्रेकआउट का वेट कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। इसमें अगर आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक यहाँ पर नीचे हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पर ये लेवल पर, ठीक है। इस लेवल पर ये स्टॉक ना काफ़ी सालों तक, मतलब 15 साल तक ये यहाँ पर रेंज बाउंड होकर के इसने यहाँ पर ट्रेड किया हुआ है। क्या ये स्टॉक मैं आपको पहले भी बता सकता था, बट ये स्टॉक मैंने पकड़ा ही इस रेंज में, ये वाली रेंज में पकड़ा है, तो फिर इसके लिए मैं आपको बता नहीं पाया। मैंने खुद ही नहीं इसमें ट्रेड लिया यहाँ इस लेवल पर, तो मैं आपको क्या बताता था।
और दूसरी बात ये है कि अगर मैं आपको कोई भी स्टॉक बता रहा हूँ तो फिर आप लोग ये देखिए कि इस स्टॉक को मैं कितने लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। मेरा इंटेंशन ये नहीं रहता कि मुझे वीडियो बनानी है तो फिर इसके लिए मुझे कोई भी स्टॉक उठा के पोस्ट कर देना। इस स्टॉक को मैं इतने लंबे टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और आज मुझे जब मैंने देखा कि हाँ भाई ये स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है, इसने यहाँ से अपने लेवल्स को क्रॉस कर दिया है, तो फिर मुझे समझ में आया कि ठीक है अभी मैं स्टॉक को आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और अगर नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक ने यहाँ पर पोल बनाया, पोल बनाने के बाद में यहाँ पर ब्यूटीफुल इसने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया। ये हो गया फ्लैग एंड पोल। ठीक है, ये यहाँ पर इसका पोल हो गया और ये यहाँ पर इसका फ्लैग हो गया। ठीक है, ये जो इसका है ना, ये वाला पोर्शन इसका फ्लैग हो गया है। ठीक है, अभी यही अगर हम लोग इस स्टॉक को जाकर के वीकली चार्ट पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो फिर वीकली चार्ट पर ये स्टॉक क्या कर रहा था, वीकली चार्ट पर भी ये स्टॉक सेम ही चीज़ बना रहा था। ये यहाँ पर एक इस तरह से एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था और इसने आज ब्रेकआउट भी दे दिया अपने इस वाले वीक में। तो फिर मंथली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर ये काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ, इसने ब्रेकआउट भी दे दिया और जो ब्रेकआउट इसका हुआ है वो यहाँ पर वॉल्यूम ब्रेकआउट है। आप लोग नोटिस करोगे यहाँ पर इंक्रीज इन द वॉल्यूम है। दो यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हम लोगों ने जैसा कि पहले देखा हुआ है, बट वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, यही अगर हम लोग मंथली पे भी जाके देखेंगे ना वापस से, तो फिर आप लोग मंथली पे भी देखोगे कि मंथली चार्ट पर इस स्टॉक में वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अब बात आती है यहाँ पर डेली चार्ट की, बिकॉज इसमें अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो फिर वो डेली चार्ट के हिसाब से लेंगे। सो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे इस स्टॉक में सेम ही पिक्चर बन रही है। वो क्या बन रही है, बस यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट करना पड़ेगा डेली बेसिस पर। ये यहाँ पर इसकी ट्रेंड लाइन एक हम बना सकते हैं यहाँ पे। सो ये स्टॉक कल के दिन पर इसने हाई बनाया था अराउंड 94 रुपये का, हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। सो इसने कल जो हाई बनाया था वो बनाया था अराउंड 94.65 का। ठीक है, बट जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस पॉइंट था तो फिर यहाँ से ये वापस नीचे आया, बट ये जस्ट एक पुल बैक है और ये यहाँ से ऊपर जाएगा। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, तो फिर ये स्टॉक ना अपनी इस वाली कैंडल में ही 10% ज़्यादा ऊपर भाग चुका है। ये वाली कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है ना उसमें 10% से ज़्यादा ऊपर भाग चुका है। तो फिर अभी ये स्टॉक ने पुल बैक ले रहा है और पुल बैक लेने के बाद में ये स्टॉक वापस से ऊपर जाएगा। ठीक है, सो जैसे ही अपने ये 94 के लेवल्स को क्रॉस करता है या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है 1 आवर के चार्ट पर भी या फिर डेली बेसिस पर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। इसमें हम लोग टारगेट का रखेंगे, इसमें टारगेट हम लोग रखेंगे अपने, अगर हम लोग यहाँ पर वापस से मंथली चार्ट पर जाएंगे तो फिर मंथली चार्ट पर अगर मैं यहाँ पर इसकी प्राइस रेंज को मेज़र करता हूँ तो देखो जैसा कि मैंने आपसे बोला था 368% का इसके बीच का गैप था। ठीक है, सो अगर हम लोग अपसाइड में इसका देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद में कितना ऊपर जा सकता है यहाँ पे, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 168 या फिर 170 के लेवल तक जा सकता है। हो सकता है 200 के लेवल तक भी चला जाए, लेकिन हम लोग 75% का इसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 या फिर 160 तक के टारगेट हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये टारगेट अचीव होने में टाइम लगेगा। अगर आपको याद होगा तो फिर काफ़ी महीने पहले मैंने आपके साथ में एक स्टॉक शेयर किया था मंथली चार्ट पर जिसका नाम था काबरा एक्सट्रूशन। ठीक है, वो शेयर मैंने आपको कब बताया था, वो वाला स्टॉक मैंने बताया था अराउंड 200 रुपये के आसपास। ठीक है, जब वो 200-220 के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद में उस स्टॉक ने अराउंड 550 से ऊपर के भी हाईज़ को जाके टच किया, उसने पैसा दुगने से ज़्यादा कर दिया। सो मेरा मतलब ये है कि मंथली चार्ट्स पर टाइम लगता है, जैसा कि काबरा में लगा इसमें भी लगेगा। और ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं रखना है, इसमें स्टॉप लॉस भी रखना है। इसमें स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे इस वाली लाइन के नीचे रखना है, इस वाली लाइन के नीचे, इस वाली एरिया में यहाँ पर कहीं हम लोग स्टॉप लॉस भी रखेंगे अपना। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 165, 150, 155 इसका लास्ट टारगेट होगा। हो सकता है स्टॉक 200-250 का भी हो जाए और ऐसा भी हो सकता है ये स्टॉक पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दे फिर वापस ऊपर जाए। ठीक है, तो फिर वो स्टॉक को मैनेज करना आपको देखना पड़ेगा, आप कैसे मैनेज करोगे, बिकॉज मैं तो आपका पोर्टफोलियो देख नहीं रहा रहूँगा तब। ठीक है, और जैसे जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता जाएगा हम लोग भी इसमें अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे। लेकिन हम लोगों को जो स्टॉप लॉस के बीच में जो गैप रखना पड़ेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा, बिकॉज ये मंथली चार्ट है, टारगेट अचीव होने में टाइम भी लगेगा। और मंथली चार्ट पर अगर कभी भी पुल बैक आता है तो वो पुल बैक अराउंड 10 से 15% का भी पुल बैक हो सकता है। सो फिर अगर आपको बीच में लगता है ऐसा कहीं पे कि आपको इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए बाहर, तो वो निकलना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, बजाय उस ट्रेड में बैठे रह करके लॉस बुक करने के। बट ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, सो इसको इस लेवल पर भी यहाँ पर कहीं पर
अराउंड 102 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर मंथली चार्ट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक डेली चार्ट पर यहाँ पर इस वाले लेवल को ब्रीच करके ऊपर निकलेगा, तो फिर मेरा मानना है कि स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। सो गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस इन दिस स्टॉक। मीनवाइल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस अहेड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।